नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। हम जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने नागार्जुन त्रिलोचन जी को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे शिव मंगल सिंह सुमन को। तो इनका जन्म है 1915 जगरपुर उन्नाव में, और जो इनकी डेथ हुई 2002 में। प्रमुख रचनाएं, इनका प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है जो 1939 में प्रकाशित हुआ। जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, माणे की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और प्रसिद्ध कविताएं हैं बुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली। ठीक है, ये मैंने सन भी लिख रखे साथ, इनको भी आप देख लें। अगले हमारे जो कवि हैं प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल, 1911 में इनका जन्म है और 2000 में ये दिवंगत हुए। ये अपनी आरंभिक रचनाएं बालेंदु नाम से करते थे। तब ये ब्रज भाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। इन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। इनकी जो रचनाएं हैं, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने महत्वपूर्ण दृष्टि से किया है। और आग का आईना 70, गुल मेहंती 78, पंख और पतवार 79, बम्बई का रक्त स्नान 81, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 81, कहे केदार खरी खरी 83, अपूर्वा 84, जमुन जल तुम 84, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 85, आत्मगंध 89, अनहारी हरियाली 90, खुली आंखें खुले डैने 93, पुष्पदीप 94, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 96। इनकी प्रसिद्ध कविता मांझी ने बजाओ बंसी और बसंती गंगा, ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह में संकलित हैं। इन्हें अपूर्वा काव्य संग्रह पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद आते हैं हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1927 और दिवंगत हुए 1983 में। इनका प्रथम काव्य संग्रह काठ की घंटियां हैं। यह जो अन्य काव्य संग्रह हैं, कविताएं एक दो, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगले हमारे जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 में इनका जन्म, 64 में दिवंगत हुए, श्योपुर मध्य प्रदेश ग्वालियर में। रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है और 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशन किया गया। प्रसिद्ध कविताएं अंधेरे में, भ्रम राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंधेरे में और भ्रम राक्षस इनकी दोनों चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रगतिवादी कवि रांगे राघव, जन्म 1923, मृत्यु 1963। इनका मूल नाम त्रियंबक वीर राघवाचार्य है। और इनके जो काव्य संग्रह हैं वो है अजय खंडर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1985। इनके दो मुक्तक काव्य भी हैं, और पिघलते पत्थर तथा राह के दीपक, ये दो मुक्तक काव्य हैं 1946 में लिखे गए। भारत भूषण अग्रवाल हमारे अगले कवि आते हैं। इनका जीवन काल 1919 से 45 तक है। और प्रमुख रचनाएं हैं छवि के बंधन 41, जागते रहो 42, अग्निलेख ओ प्रस्तुत मन 1959, मुक्ति मार्ग 1947, उतना वह सूरज है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आते हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में।
दिवंगत हुए 1993 में। ये प्रगतिवाद व प्रयोगवाद दोनों के कवि हैं। इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अब है हमारे राम सिंह दिनकर जी। जीवन काल इनका रहा भाई 1908 से 1974 और बिहार में इनका जन्म। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब हमारा शुरू होता है प्रयोगवाद। ठीक है, तो ये प्रयोगवाद हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और ध्यान लगा करके अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते रहें। धन्यवाद।